जमींदार के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, चुपचाप हमारा फार्म भरिए। फार्म भरेंगे, कोई बात नहीं, आप पहले ये पढ़ के सुना दो। अरे ये संविधान की कौन धारा में लिखा हुआ है कि मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है? अनपढ़ आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। देखो नेताजी, हर चीज लिखी हुई नहीं होती, कुछ समय की मांग के अनुसार भी करनी पड़ती है। और वैसे भी संविधान को बने हुए 75 साल गुजर गए, तब से गंगा जमुना बहुत पानी बह चुका, तो कुछ बदलाव करने पड़े, इसके लिए आपको हमें तैयार रहना चाहिए, इसमें क्या बुराई? अरे गंगा जमुना में इतना पानी बह गया तो उससे क्या? देखो, उससे कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि समय की मांग क्या है और जनता की मांग क्या है। अजी मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे चुनकर भेजा है। देखो, तुम्हारे साथ जो 10-20 लोग घूमते रहते हैं ना, और तुम्हारा अपना परिवार, ये जनता नहीं है। देश की जनता में 150 करोड़ लोग हैं। अब देखना ये है कि वो 150 करोड़ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सोचो तो तुम ऑफिसर आग से खेल रहे हो। हाँ, खेल रहा हूँ आग से, क्योंकि मैं आग से खेल खेल कर ही बड़ा हूँ। भूख की आग देखी है मैंने, आसमान से बरसती हुई आग मैंने देखी है, तुम लोगों की लगाई हुई आग मैंने देखी है, तलन की आग मैंने देखी है। इतनी आगों में तपने के बाद तुम जैसे लोग की आग से डरने की जरूरत नहीं। आप पहले ये पढ़ के सुना दो। आयुब साहब, आप हमारे मास्टर नहीं है, हम खानदानी नेता है। हमारा दादा भी नेता था, हमारे पिताजी भी नेता थे, हम भी नेता है और हमारा बेटा भी नेता है। और सब के सब अनपढ़ थे और हम भी अनपढ़ है, और सबने फार्म भरा है। फार्म भरा नहीं था, उन सब ने फार्म भरवाया था। नेताजी, आप बात को समझो। अब आप नए भारत में खड़े हैं। अब वो टाइम नहीं रहा है जब अनपढ़ लोग भी नेता बनते थे। बहुत क्वालिफाइड लोग लाइन में हैं। अब ऐसे हालात नहीं है कि किसी अनपढ़ को, अंगूठा छाप को देश की बागडोर सौंपी जाए। संविधान बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। हाँ तो जाओ ना कोर्ट, यहाँ क्यों चिल्लाते हैं आप? भाई दरवाजा खुला है ऑफिस का भी और कोर्ट का भी, जाओ आप। सुनो, ये नया भारत है, न्यू भारत, भारतवर्ष, द वर्ल्ड लीडर। गुरुजी पहचाना नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचान लिया, जयलाल हो। गुरुजी यारदाश्त आज भी पूरा काम कर रही है आपकी। हाँ, मुझे तो वो भी याद है जब तुम 9th क्लास में फेल हो गए थे। गुरुजी एक बार नहीं, 2 बार। हाँ मुझे याद है, 2 बार फेल हुए थे। तुम्हारी माँ भी बहुत हुई थी, लेकिन तुम सभी विषयों में फेल थे, क्या कर सकते थे। अरे गुरुजी, आप तो खमा-खाई परेशान हो रहे। तुमने तो घना बढ़िया कराया था, मुझे फेल कर दिया था। मैंने कहाँ फेल किया था, तुम खुद ही फेल हुए थे। अरे गुरुजी, सब कुछ घना बढ़िया हुआ। अगर मैं पास ही हो जाता, ज्यादा से ज्यादा मैं टीचर बन जाता या फिर आईएएस अधिकारी बन जाता, क्या होता? आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। पार्लियामेंट नहीं होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे जो कुछ चाहा था मैंने वो सब कुछ पा लिया, इसीलिए मैं पार्लियामेंट हूँ। एमपी बनने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि उसको पार्लियामेंट बोलना भी आता हो। चलो खैर छोड़ो, बताओ दौरा कहाँ का है आज? दौरा तो एक बार मेरे बाबा को पड़ा था, मैं तो पर्चा भरन जान लग रहा। गुरुजी अच्छा, पर्चा खुद ही भरोगे? ए गुरुजी कैसी बात कर रहे? आपको पता मैं खुद कभी कोई काम करे हो? पढ़ते टाइम भी आप देख लो, मैं अपने आप कुछ करता हूँ। आपने कहीं पर क्षेत्र रखा, मैं वकील करेंगे इस काम को। मैं तो जहाँ जरूरत पड़ेगी गुंठा पुंठा लगा दूंगा। हमने तो सुना था जेल चला गया था। अरे गुरुजी, नसीब ही बनता बढ़िया सारा। गया क्यों था? गुरुजी हमने जेब काट ली थी, और इब तो हम किसी का गला भी काट ले, क्या फर्क पड़े? इब तो माननीय है, इब किसी की हिम्मत नहीं हमारे ऊपर हाथ दे। अच्छा गुरुजी, शुभ मुहूर्त निकलने लग रहा। प्रणाम गुरुजी, चलता हूँ। उस दिन तुम फेल हुए थे, आज मेरा देश फेल होने जा रहा है।
साहब जी नमस्कार। नमस्कार। फॉर्म भरने आए। हाँ फॉर्म भरना है। क्वालिफिकेशन बताइए। काली फैशन ये बताओगे जी, काली फैशन बताओ क्या होता है? नहीं चुप। ये क्यों बताएंगे? फॉर्म आपका भरा जाना है। हाँ मेरा भरा जाना। तो आप बताओ। जी ये बता तो इसमें दिक्कत की है? दिक्कत है, क्वालिफिकेशन बताइए। ऐसा है साहब जी, साफ साफ देसी भाषा में बात करो। ये बिलाती बोल मेरे कान में उतरा है, मुझे समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे कितने हो? 9th फेल है हम। पर इस बात पे क्या फर्क पड़े? फॉर्म भरो तुम। फर्क पड़ता है। 9th फेल होना। फॉर्म भरवाना है। हाँ फॉर्म भरवाना है। तो देखिए, डॉक्टर भूदेव सिंह है ये, 3 सब्जेक्ट्स में PhD। आपसे पहले आए थे, लेकिन आपने उसे धक्के के पीछे कर दिया। जी साहब, इस बात की भी तो दिक्कत नहीं मान रहे। तुम क्यों दिक्कत मान रहे? दिक्कत नहीं मान रहे? दिक्कत मान रहे हैं, लेकिन कह नहीं पाए बेचारे कुछ, आपकी गुंडे की वजह से। कोई बात ना, फॉर्म भरवाओ। फॉर्म भरवाएंगे आपका, पहले उन्हें आने दो जो पहले आए। आयुक्त साहब, आप जानते नहीं हो हमें। नहीं जान गए ना, आप अनपढ़ हो ना। अनपढ़ नहीं हूँ, 9th फेल हूँ। जानता हूँ 9th फेल हो, और नो डिटेंशन पॉलिसी भी जानता हूँ, जिसे देश भुगत रहा है। देसी बोल लो साहब, ये बिलायती मेरी समझ में नहीं आती। ये भी बताई थी तारते बात। तो देसी में सुन लो, जानता हूँ कि 8वीं तक तुम कैसे पास हुए। आयुक्त साहब, चुनाव लड़ने में पढ़ाई लिखाई का कोई मैटर नहीं है। आप फॉर्म भरवाओ। मैटर है मैटर। एक MP या MLA का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के पास कम से कम बैचलर डिग्री, किसी भी थाने में उसके खिलाफ कोई जांच लंबित ना हो, वो टैक्स पे करता हो, किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई केस ना चला हुआ हो, किसी कोर्ट ने किसी भी केस में उसे दंडित ना किया हो। ऐसा कुछ नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन नए भारत में ऐसा ही होने वाला है। अगर आपको नेतागिरी का इतना ही शौक है, तो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दो, संस्कारवान बनाओ। अब ये देश उतना विकसित हो चुका है कि अब इसे अंगूठा छाप और संस्कारहीन नेता नहीं बचेंगे। आयुक्त साहब, आपके घर का संविधान चल रहा है क्या? ये प्रजातंत्र है, मेरे भी अपने अधिकार है। ये प्रजातंत्र है, आपके अधिकार हैं, इस बात से इनकार नहीं करता मैं, लेकिन जितने अधिकार आपके पास हैं, इस देश के हर नागरिक के पास उतने ही अधिकार। मैं कोर्ट जाऊँ? हाँ जरूर जाओ, आपका अधिकार है, कोर्ट जाइए। आप जैसे मैंने और कई भेजे हैं, लाइन लगी मिलेगी वहाँ, जल्दी पहुँचो। आप किसी भूल में हो साहब, मैं अनपढ़ बराबर जरूर हूँ, पर जी मैं चाल चलूँ ना, अच्छे पढ़े लोगों को थका दूँ। हाँ जरूर थका देते हो, क्योंकि आपकी जो चालें होती हैं वो नाग की तरह टेढ़ी मेढ़ी चालें होती हैं। तो सीधी चाल चलने वाले लोग जब तक उस चाल को समझते हैं, तब तो बहुत देर हो चुकी होती। लेकिन एक बात आप ठीक से समझ लो, नए भारत में आपकी ये सर्व गति का खेल खत्म होने वाला है। मैं एक बार जम्मा और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, अपने बयान जारी करूंगा, तुम खेल जाओगे। मैं तो जरूर खेल लूँगा, पर एक बार ठीक से समझ लो, अब आप जो भी बयान दोगे सबूत के साथ दोगे, हर बात का सबूत देना पड़ेगा। ये जो आप कुछ भी कह के और बिल में घुस जाते हो, ये दिन अब लदने वाले हैं, अब नहीं चलने वाला है। देगा तो आपका सामान अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रखा साहब। मैं हमेशा अपने बोरिया बिस्तर बांध के रखूं। ठीक नहीं हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ठीक नहीं है। आओ राम जी, जो जी फॉर्म भरवाओ जी मारा। हाँ भरवाएंगे, पहले ये बताओ आप कभी सेना में रहे? अजी मारा के मतलब सेना में जाने का? हम तो जेल में रहे हैं, और सेना में जाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? हम तो होश
बार तो ये देश सेवा में लग गए। नहीं, सेना में भर्ती होगी थोड़ी देश की सेवा हो जाएगी। देश की सेवा का तो रास्ता यही है बस। वैसे आपके परिवार का कोई और व्यक्ति सेना में रहा है क्या? अजी मैंने कहा ना साहब, हमें क्या जरूरत पड़ रही सेना में जाने की। और हम तो सेना में भर्ती करवाने बड़े बनेंगे। हम तो खानदानी देश सेवक हैं। यूं ही हमारा कर्म है, यूं ही हमारा धर्म है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। बॉर्डर पे रह गए तो विदेशियों की सेवा होती होगी, है ना। और यहाँ वहाँ मलाई नहीं मिलती ना खाने को, वहाँ तो जान देनी पड़ती है। यहाँ तो सब कुछ है, सब कुछ। और फिर दूसरों की नौकरी लगवाने का जो काम करते हैं उसमें चांदी चांदी है ना। अजी आप तो सब जानो ही हो साहब, भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया देश में। और हर नौकरी के लिए एक फीस निर्धारित है। पता नहीं कहाँ जाएगा रुकेगा ये। नेताजी एक बात बताओ, अगर ऐसा कानून बना दें कि भाई जो भी MP MLA बनना चाहता वो कम से कम 5 साल पहले सेना में देश की सेवा करे, तो कैसा रहेगा? अजी तुम यूं कैसी बात कर रहे हो साहब, बिल्कुल जिक्र भी ना कर दियो। अजी लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और संविधान की हत्या हो जाएगी। और देश यूं रहने लायक नहीं रहने का। ना ही थारी कुर्सी रहेगी ना हमारी रहेगी। ठीक कह रहे हैं नेताजी। क्लब फार्म मुझे दे दो, मैं इसे रख लेता हूँ। रख लेता हूँ मतलब रिजेक्ट करोगे? नहीं, रिजेक्ट क्यों करूँगा, करेक्ट करूँगा। देख लो ये लोकतंत्र है। हाँ लोकतंत्र है, हमारे बड़े नेताओं ने इसे लोकतंत्र ही बनाया था। लेकिन आप जैसे लोगों ने इसे लोकतंत्र बना दिया। गलत कह रहे हो आप। कुछ भी गलत नहीं नेताजी, आप निश्चिंत रहो, अपना फार्म भरा हुआ समझो। देख लो साहब, अब मैं कोर्ट जाऊंगा। हाँ तो जाओ, आपको जाना भी चाहिए कोर्ट। आपसे पहले मैंने बहुत सारे लोग भेजे हुए हैं, आप भी उन्हीं में जाके शामिल हो जाएंगे। ले वो पकड़ वकील साहिबा और केस लड़ने की तैयारी करो। हाँ केस लड़ो, लड़ने लड़ाने का तो काम है आप लोगों का। तो वकील साहब क्या मसला है? हाँ सर, क्या बात हो गई? बात क्या, हर नेता के साथ आप आ रहे हैं? ये हमारा प्रोफेशन है सर, ये और हमें फीस देते हैं। इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है? नहीं इसके अलावा कोई बात नहीं कोई पद वद दे दें तुम्हें? नहीं। चुनाव ना पद देंगे तो उसे भी देख लें। तो बहुत बढ़िया, तो फीस भी लो, है ना, अपना काम भी करो। राजनीति और फीस एक साथ चल रही है, बढ़िया काम चलते रहेंगे। बढ़िया। जाओ, बात तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन सुनो, मुझे लग रहा है कि ये देश अब बहुत आगे जाने वाला है। कैसे जी? मैं ये देख रहा हूँ, जो भी नेता आता है तड़पता हुआ आता है, देश सेवा के लिए तड़प रहा है। अब जिस देश का नागरिक देश सेवा के लिए इतना ज्यादा तड़पेगा तो आगे जाएगा तो वो देश आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक है, लगे रहो आप भी। ये क्या कर रहे हो आप? क्या करता है? चाय पी रहा हूँ। चाय के लिए नहीं पूछ रही, हाँ तो अखबार पढ़ रहा हूँ। बात को घुमाओ मत। ऑफिस में बैठ के क्या करते हो आप? ऑफिस में बैठ के क्या करता है आदमी, सब ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करता हूँ मैं भी। ये कैसी ड्यूटी करते हो आप? नेताओं से दुश्मनी मोल ले रहे हो, हमें मरवाओगे क्या? ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। जिसके पीछे जितने लोग उतनी उसकी ताकत। यहाँ केवल सिर गिने जाते हैं, सिर के भीतर क्या है इससे किसी को कोई मतलब नहीं। आप अकेले आए तो नहीं हो देश में, और भी हैं, सब ऐसे ही करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, इस प्रजातंत्र में एक वैज्ञानिक की वोट की कीमत और जिस व्यक्ति को ग्राम प्रधान और प्रधानमंत्री का अंतर नहीं पता उसकी वोट की कीमत बराबर है। देखो, यहाँ जो टैक्स देता है उसकी वोट की कीमत और जो उस टैक्स पर पलता है उसकी वोट की कीमत बराबर है। ये सही है क्या? इन बातों से आपको मिलेगा क्या? सिस्टम के साथ क्यों नहीं चलते? किस सिस्टम के साथ चलने के लिए कह रही हो तुम मुझे? कैसा सिस्टम है ये? इस सिस्टम में किसी ऑफिस में अगर चपरासी की ज़रूरत होती है ना तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन तय है।
लेकिन देश चलाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है, हैं? एक आदमी दिन रात मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी परीक्षाओं से गुजरता है, तब जाके आईएएस या आईपीएस बनता है। और ये नेता कुछ भी ना करते हुए, अंगूठा छाप होते हुए हाँकते हैं उन्हें। आपको इन बातों से लेना देना क्या है? नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं, शांति से पाल लो। देखो, जितनी भी सरकारी ऑफिस हैं सभी में ऑडिट होता है, लेकिन इनके चुनाव में जनता के टैक्स का कितना पैसा कहाँ लगा, इसका कोई ऑडिट नहीं होता। इससे आपको क्या परेशानी है? जनता खून पसीना बहा के, पैसा कमा के सरकार को टैक्स देती है, और ये उसी पैसे को व्यक्तिगत और पार्टी के फायदे के लिए दुरुपयोग करते हैं। वो कैसे? ये लोग अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए पहले लोन बांटते हैं और फिर उस लोन को माफ़ करते हैं। पहले लोगों को लोन देने के नाम पे लुभाते हैं और फिर उसी लोन को माफ़ करने के नाम पे लुभाते हैं, वोट बटोरते हैं बस। इसमें तो सरासर जनता की गलती है ना। आप केवल नेताओं की गलती क्यों निकाल रहे हो? जनता क्यों नहीं सोचती? जनता इसलिए नहीं सोचती क्योंकि टैक्स देने वाले लोग और हैं और उस टैक्स पर पलने वाले लोग और। तो इसमें भी क्या बुराई है? उन्हें राजनीति करनी है। इन्होंने राजधर्म को राजनीति बना रखा है। और हद की बात तो ये है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी से गलती से भी 2, 4, 6 या छोटे से अमाउंट का भी हेर फेर हो जाता है ना कभी, तो टर्मिनेट किया जा सकता है उसे। और ये हजारों हजार करोड़ रुपयों को इधर उधर कर देते हैं। इनका टर्मिनेशन होता है कभी, फिर चुनाव लड़ते हैं। ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। किसका अधिकार क्षेत्र है ये? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ, मुझे भी बोलने का अधिकार है नहीं है? कितनी कितनी गलत बातें हैं। एक व्यक्ति जब 35-40 साल नौकरी करता है तब भी उसे पेंशन नहीं मिलती, और एक नेता 24 घंटे के लिए कोई बन जाए, कोई पद मिल जाए, उसकी पेंशन बन जाती है। और सुनो, एक एक पेंशन नहीं, जितनी बार चुना जाता है उतनी पेंशन। बताओ, जनता को एक एक पेंशन नहीं और 5-5, 10-10 पेंशन लेते हैं। ये लोगों के साथ खिलवाड़ है नहीं है? आप जानते नहीं हो इनके क्या क्या खेल हैं। सब कुछ जानते हुए फिर भी आप आग से खेल रहे हो। देखो, इनके ये खेल अब बंद होने चाहिए। इन्होंने तरह तरह की सुविधाएं अपने लिए जुटा ली है। एक आदमी जिसे शपथ वर्ड ठीक से नहीं बोला जाता, शपथ ठीक से नहीं पढ़ पाता, वो किसी स्टेट का मुखिया बन जाता है। किसी बच्चे का नाम अगर थाने में किसी FIR में हो तो सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहता, और इनके चाहे 100 FIR में नाम हो। ये जितनी FIR में नाम, उतने बड़े नेता, उतने बड़े माननीय। इसी वजह से अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये अब जेल से सरकार चलाने की बात करने लगे हैं। आपका ऑफिस जाने का टाइम हो लिया, आप कपड़े बदलो और ऑफिस जाओ। और देखो, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करो, नहीं तो खुद भी भूखे मरोगे और हमें भी भूखे मारोगे। भूखे कैसे मरेंगे? तुम्हारी न्यूज़ रीडर की नौकरी जो है उससे काम चल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, घबराओ मत आप। हाँ ठीक, ओके। हाँ बाबा वकील ले। सर, वो फुर्ती वाले केस की सुनवाई है आज आपकी। अरे वकील ले, मार पे तो सैकड़ों केस है, आज कौन से केस की सुनवाई है? वो लाला करोड़ीमल के पोते का केस है। कुछ नहीं, जज डेट दे देगा। और भी कई केसों की सुनवाई आज ही है। सबकी डेट मिल जाएगी। ये केस मुझे फार्म भरने रोक देंगे। मुझे संविधान ने अधिकार दे रखे, रफा दफा करो सबको, और सबसे पहले तुम दफाओ। और वो, अरे सुनो तो, और वो फार्म भरने के लिए जाना है और तैयारी करो। ठीक है, ओके। भाई साहब, भरवाएंगे फार्म को, थाने की क्लियरेंस क्लियरेंस? क्लियर थाने में तो अपनी सब क्लियर है,
बैंक की बात करो तो शायद। ऐसा है नेताजी, अब तो थाने की क्लियरेंस देनी पड़ेगी, नहीं तो फार्म नहीं भर पाओगे। अजी हमने तो आज से पहले पता नहीं कितने फॉर्म भरे, आज तक तो क्लियरेंस की जरूरत पड़ी ना हमें। आज से पहले ना, आज के बाद जब भी फार्म भरोगे थाने की क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी, नहीं भर पाओगे बिना उसके पास। आपको होश है? क्या कह रहे हो आप? मुझे खूब होश है नेताजी, और मैं कह रहा हूँ आप भी अब होश में आ जाओ। आपको पता है इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो छोटे मोटे झूठे केसेस में फंसा के नौकरी से निकाल दिए गए, और कितने लोग ऐसे हैं कितने बड़े बड़े अपराध करके और सरकार चला रहे। कोई गलती से भी जेब काट ले, गरीबी में जेब काट ले, मजबूरी में जेब काट ले तो जेल, और कोई गला काट ले तो पार्लियामेंट। अब ये नहीं चलेगा नेताजी। आप सरकारी अफसर हो, नेता आपको आदेश देते हैं, इसलिए आपको जलन हो रही है। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। मैं करता हूं अपने नेताओं का सम्मान, लेकिन अपराधियों का हरगिज नहीं। अपराधी अपराध जनता हमें वोट दे करके भेजती है, ऐसे इल्जाम हम पर लगाइए। आप ऐसे बात कर रहे हैं नेताजी जैसे कोई कुछ जानता ही नहीं। वो वोट आपको देते नहीं है, वोट आप छीनते हो, वोट आप लूटते हो, डर दिखा के, तरह तरह के प्रलोभन दे के। अब ये नहीं चलने वाला। आपको डर नहीं लग रहा? थाने की क्लियरेंस, फार्म भरते समय ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। आपको इस बात की नॉलेज नहीं है, अब मांगा जाने लगा है नए भारत में। लाओ थाने क्लियरेंस दीजिए। नहीं है। नहीं है तो आपका फार्म नहीं भरा जा सकेगा, जाइए आप। ऑफिसर औकात में रहकर बात करो। नेताजी मुझे लग रहा है आप मेरे लिबास के चक्कर में आ गए। ऐसा है, देश की जनता की खून पसीने की कमाई की पेंशन पर पलने वाले एक अपराधी मुझे मेरी औकात नहीं बता सकता। समझ गए आप? चाहिए केवल पेंशन नहीं, 3 पेंशन ले रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं 3 बार एमपी रह लिया, और 1 बार तो मैं जेल में रह के भी चुनाव जीता हूं अफसर। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। अब से अपने दुर्भाग्य ठहरोगे, और मैं जीतूंगा चुनाव में भी, कोर्ट में भी। आओ। क्या हुआ? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन? मैं कहती थी ना, मैं समझाती थी ना आपको कि इन लोगों से बैर मोल मत लो। अब क्या करोगे? देश सेवा। देश सेवा? नौकरी चली गई आपकी? हाँ नौकरी चलेगी, पर देश सेवा तो इनकी तरह भी तो हो सकती है। अब सब कुछ खो के इनकी तरह बनोगे? इन जैसा बनूंगा, इन जैसा ही बनना पड़ेगा। अपने देश की माटी सारी दुनिया से न्यारी है, अपने देश की माटी सारी दुनिया से न्यारी है। हमको अपनी जान से भी भारत की माटी प्यारी है, हमको अपनी जान से भी भारत की माटी प्यारी